जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाकर अपना तिरंगा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला खुदीराम बोस लिख देना। चलो तो जान लेते हैं ऐसे ही एक भारत के अनसंग हीरो की कहानी, जिन्होंने केवल 18 साल की उम्र में सबसे पहले भारत देश के लिए हंसते हंसते अपनी गले में फांसी का फंदा बड़े शान से लगाया था। चलो नमन करते हैं खुदीराम बोस की शहादत को। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ। पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस था, मां का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम को 3 बहनें थीं। खुदीराम के जन्म होने से घर में बेहद ही खुशी का माहौल तैयार हो चुका था। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है जो आगे चलकर मेरी और घर की हिफाजत करेगा। मेरा बेटा बड़ा बनकर देश की सेवा करेगा। मैं उसे अपनी भारत माँ को समर्पित करता हूँ। खुदीराम जैसे ही बोलने और चलने लगे, उनके माता पिता ने उन्हें देशभक्ति और हिंदू संस्कृति के पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। छह साल की उम्र में माताजी का देहांत हुआ। उसके 1 साल बाद पिता भी भगवान को प्यारे हुए, तो उनका पालन पोषण बड़ी बहन अपर्णा देवी इन्होंने किया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने खुद को देश सेवा के लिए समर्पित करने लगे। देश सेवा से प्रेरित होकर खुदीराम बोस ने अपनी 15 साल की उम्र से ही अनुशीलन समिति में शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से पोम्पलेट लिखकर उसे लोगों में बांटकर दीवारों पर घोषणाएं लिखकर लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित करते थे। हे ब्लडी इंडियंस बच्चे, तू क्या कर रहा है? अरे ओ अंग्रेज, तू कुत्ते जैसा सूंघ तो लेता है लेकिन देख नहीं सकता क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता, गिरफ्तार कर लो इसे। जब गुलामी की जंजीरों ने भारत मां को जकड़ रखा था, तब कुछ नौजवानों ने अपनी सांसों से ज्यादा वतन को चाहा। उनकी तलवारें कम थीं, लेकिन हौसले आसमान से ऊंचे थे। आज फिर गूंजेगी वही आवाज।
बाद में 15 साल की उम्र होने के कारण खुदीराम को छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। एक ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। भारतीय लोगों को कोड़े मारने की सजा दिलाता था। मैं जज किंग्स डगलस ऐसे ब्लडी इंडियन को 100 कौड़े मारने की सजा सुनाता हूं। सारे इंडियंस का जीना हराम कर देना चाहिए, तड़प तड़प कर मारना चाहिए ऐसे ब्लडी इंडियन को। 1908 में ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने का काम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पर सौंपा गया। तब इन दोनों ने मिलकर बग्घी पर बम फेंका। मगर किंग्सफोर्ड की जगह अंग्रेज बैरिस्टर की पत्नी मिसेस कैंडी और उसकी बच्ची की मौत हुई। अंग्रेजों के पकड़े जाने से पहले प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार दी। दुर्भाग्यवश से खुदीराम बोस अंग्रेजों के हाथ लगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब उन्हें कोर्ट में जज ने मौत की सजा सुनाई। क्या इस फैसले का अंजाम तुम जानते हो? अपने देश के लिए मरना तेरे बस की बात नहीं। मैं मेरे देश के लिए मर रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। रहेगा। 11 अगस्त 1908 की तारीख को अपनी उम्र के केवल 18 वर्ष 8 महीने में फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हुए खुद फांसी के फंदे की तरफ बढ़े और अपने देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के